एक्सरसाइज 9C के बारे में बात करेंगे आज हम लोग। 9C में क्वेश्चन नंबर 1 से चालू करते हैं। लिखा है x टू द पावर n प्लस वाई टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर n। ये क्वेश्चन फाइंड क्या करना है हम लोग को, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो हम लोग को पता है कि डिफ्रेंसिएशन तो कर ही सकते हैं। कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ पे, ये डी एक्स टू दी पावर n हो जाएगा, बाई में डी एक्स आएगा, प्लस डी वाई टू दी पावर n तो लिखेंगे, बट नीचे में तुमको यहाँ पे क्या लिखना होगा, डी वाई लिखना होगा। क्यों? चेन रूल में लोग पढ़े हैं कि चेन रूल में क्या होता है, सेम करना पड़ता है, और ये डी वाई बाई डी एक्स अपना लिख दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ क्या आने वाला है, यहाँ है कांस्टेंट। ए टू दी पावर n क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का हम लोग को पता है क्या होता है, जीरो होता है। फिलहाल ये क्या होगा, एन एक्स एन माइनस वन होगा। क्यों? डिफ्रेंसिएशन हम लोग को पता है, एक्स टू दी पावर n रहेगा तो उसका होता है एन एक्स एन माइनस वन। यहाँ पे y है तो इसका भी एन वाई एन माइनस वन हो जाएगा, और साथ ही साथ डी वाई बाई डी एक्स भी आएगा। बट हम लोग को तो डी वाई बाई डी एक्स ही से मतलब था, बाकी से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, वैसे का वैसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, वैसे का वैसे ही छोड़ देंगे, और ये वाला टर्म को उठा के उधर ले जाएंगे, तो नेगेटिव में एन एक्स एन माइनस वन हो जाएगा। अब हम लोग को चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पर माइनस एन एक्स एन माइनस वन लिखें, डिवाइडेड बाई एन वाई एन माइनस वन। देन इसमें से n कट रहा है, काट देंगे उसको, जो बचेगा क्या बचा हम लोग का, माइनस एक्स टू दी पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई वाई टू दी पावर n माइनस वन। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। इसी से 2 नंबर देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 नंबर में क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू एक्स वाई का पावर 3। ये क्वेश्चन है हम लोग का। अब इसमें सिंपल डिफरेंशिएशन है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, बट एक चीज इसमें एक्स्ट्रा चीज ला दिया है जो कि है u इंटू वी। मतलब x का डिफरेंशिएशन तो ठीक है हो जाएगा, y का डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर दो टर्म है, इसका मतलब है दो टर्म मतलब u और v, तो u इंटू वी लगाना पड़ेगा। u इंटू वी कैसे लगेगा, u को रख दे, मतलब x अगर u है तो उसको रख देंगे, v का डिफरेंशिएशन करेंगे तो y क्यूब, बट ये चेन रूल से बनाना पड़ेगा क्योंकि y है। एक वापस डी वाई बाई डी एक्स कर देंगे, बीच में प्लस का साइन लगा देंगे, y का क्यूब को एज इट इज छोड़ देंगे, और ये डी एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा। नेक्स्ट, अब क्या हो गया, सब कुछ कंप्लीट। अब डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकालने का है, ये 1 होगा, डी एक्स बाई डी एक्स क्या होता है 1, ये डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज रह जाएगा, इसको कुछ कर नहीं सकते हैं। यहाँ पर x ठीक है अपने जगह पे, वाई क्यूब का हो जाएगा 3y स्क्वायर, और ये डी वाई बाई डी एक्स साथ में आएगा, और बगल वाले में क्या है, y का क्यूब ठीक है, इसका वैल्यू 1 होता है। अब जो डी वाई बाई डी एक्स जहाँ जहाँ है वो डी वाई को एक साथ करते हैं, ये पहले से है यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स, इसको उठा के इधर लेके आएंगे तो 3xy स्क्वायर, इसको उठा के इधर लेके आ गए, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। यहाँ क्या है, y का क्यूब है, ये 1 का कोई काम नहीं, उठा के उधर ले गए, नेगेटिव 1 हो गया। तो फाइनली हम लोग डी वाई बाई डी एक्स इससे कॉमन निकाल दिए। कॉमन निकालने पर बतेगा 1 माइनस 3xy स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ये है y क्यूब माइनस 1, वाई क्यूब माइनस 1। अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसको नीचे लेके जाएंगे। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई का क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ क्या हो गया 1 माइनस 3xy स्क्वायर। ये हम लोग का फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर आंसर मिलाना है तो आंसर मिलाने के लिए हम लोग को थोड़ा सा चेंजेस करना होगा। यहाँ पे आंसर क्या दिया हुआ, पहले उसके बारे में बात करते हैं। आंसर दिया हुआ y डिवाइडेड बाई एक्स विद इन ब्रैकेट 1 माइनस 3xy स्क्वायर। अब ये आएगा कैसे, क्वेश्चन में जो लिखा गया है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन में यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ, x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब। अगर हम यहाँ से y क्यूब का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो x को डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि x डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू वाई क्यूब। तो यहाँ पर जो हम लोग का आंसर आया था उसमें क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे। कौन सा वैल्यू, y का वैल्यू जो है अगर पुट करते हैं तो क्या लिखना होगा, x बाई एक्स तो कट के 1 हो जाता है ना, तो 1 प्लस वाई बाई एक्स लिखना होगा। क्या लिखेंगे, 1 प्लस वाई बाई एक्स, और ये नेगेटिव 1 एज इट इज, नीचे 1 माइनस 3xy स्क्वायर। पता चला कि यहाँ पे 1 और 1 कैंसिल हो गया, काट दिए, बचा क्या, y बाई एक्स और पूरा का डिवाइड में 1 माइनस 3xy स्क्वायर। अब ध्यान दो कि ये जो x है वो सबसे नीचे चल जाएगा, तो नीचे चल जाएगा तो क्या लिखाएगा, ये वाला लिखाएगा टर्म, y ऊपर रहेगा, x नीचे आएगा, और 1 माइनस 3xy स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा। तो आंसर मिलाना होगा तो आंसर ऐसे मिला सकते हैं, ऐसे एग्जाम में आंसर तो लेके जाना नहीं है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहीं तक रखेंगे और छोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि वो प्रूफ करने के लिए नहीं बोला है, इसीलिए हम लोग यहाँ तक रखेंगे। अगर प्रूफ करने के लिए बोलता तो हम लोग को करना पड़ता है इतना। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड नंबर क्वेश्चन के लिए बात करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू सी।
यहाँ पर अगर हम लोग बात करें डिफ्रेंसिएशन का तो यहाँ पे दो टर्म है फिर से, और यहाँ भी दो टर्म है, दो दो टर्म है दो दो बार। तो पहला वालों को करेंगे एक्स को रखेंगे वाई का डिफ्रेंसिएशन कर देंगे यू इंटू वी में, प्लस वी को रखेंगे और यू का डिफ्रेंसिएशन कर देंगे डी एक्स। एक का कहानी खत्म हो गया। दूसरा वाले की बात करें तो एक्स स्क्वायर को रखें वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं तो डी वाई बाई डी एक्स लिख दिया, बीच में प्लस का साइन रखेंगे, वाई स्क्वायर को रखेंगे और डी एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। दिख रहा है साफ साफ, एक को रखें एक को रखें, वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन किया, फिर वाई स्क्वायर को रख दिया और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन कर दिया। और ये कौन है, सी, सी मतलब कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, तो कांस्टेंट का क्या होता है, जीरो होता है। तो सॉल्व करेंगे इसको, एक्स लिखें डी वाई बाई डी एक्स लिख दिए, नेक्स्ट यहाँ पे वाई हो जाएगा, ये डी वाई बाई डी एक्स बाई डी एक्स है, डी एक्स बाई डी एक्स है, कट गया तो वन होगा, ये एक्स स्क्वायर है डी स्क्वायर वाई, तो यहाँ पे ध्यान दो कि इसको हम लोग लिख सकते हैं टू वाई, क्यों, इसका डिफ्रेंसिएशन कर दिए, और ये डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज रह जाएगा, प्लस में वाई स्क्वायर रखें, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन टू एक्स कर दिए इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स दो जगह दिख रहा है, बाकी में नहीं, सबको उठा उधर ले जाओ, इक्वल टू किधर, पहले इसको लेके जाओ टू एक्स वाई स्क्वायर, इसको भी लेके जाओ नेगेटिव वाई, और जो बच गया साइड लिख दो एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर टू वाई डी वाई बाई डी एक्स। हमको तो डी वाई बाई डी एक्स से ही मतलब है, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल देते हैं, बचेगा कितना, एक्स बचेगा, प्लस में टू एक्स स्क्वायर वाई बचेगा, और यहाँ क्या है, यहाँ है टू एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई। मन करेगा तो ऊपर से कॉमन निकाल लो, क्या कॉमन निकाल देंगे, वाई कॉमन निकाल देंगे, बचा कितना, टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये वाला टर्म नीचे जाने वाला है, नीचे जाएगा, बट साथ ही साथ हम लोग क्यों ना एक्स भी इससे कॉमन निकालते हुए लेके चले, तो वन प्लस टू वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये अच्छा दिख रहा है, और ये डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अगर कुछ कटता है तो ठीक है, नहीं कटता है तो नहीं कुछ कर सकते हैं, तो इसमें कुछ कट नहीं रहा है तो हम लोग इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग कुछ गड़बड़ कर लिए हैं, क्या कि ये जब इधर जाएगा, ये वाला टर्म जब इधर जाएगा तो यहाँ क्या होगा, नेगेटिव का साइन आएगा। ठीक है, वो नेगेटिव का साइन लिखना भूल गया, और नेगेटिव का साइन लिखने के साथ साथ जब हम लोग कॉमन लिए वाई, तो बचा क्या है यहाँ पे टू एक्स वाई बचेगा, क्योंकि वाई को कॉमन लिए हैं। ठीक है, नेगेटिव वाई को कॉमन लिए हैं, नेगेटिव वाई को कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ क्या बचा, टू एक्स वाई और प्लस में वन बचेगा। इस साइड में जब हम लोग एक्स को कॉमन लेंगे तो वन प्लस टू एक्स वाई बचेगा। देख लो यहाँ से एक्स को कॉमन लिए हैं, ठीक है, एक्स को तो दो एक्स था ना, तो एक एक्स कॉमन ले लिए, क्लियर। अब ये सिंपल कर गया, अब ये आंसर हम लोग का फाइनल आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का, कि क्या हो रहा है, माइनस वाई बाई एक्स हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देके बनाना है, रेस में नहीं बनाना है। ये तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में x का पावर 3 y का पावर 4 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई होल का पावर 7, ये क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, इसमें हम लोग बात करेंगे कि अगर एक्स क्यूब को रखते हैं और वाई का पावर 4 का डिफ्रेंसिएशन करते हैं, वाई का पावर 4 का डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं, तो ये लिखना है हम लोग को, बीच में प्लस का साइन लिखेंगे, वाई का पावर 4 को रखेंगे और एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, इक्वल टू, इसमें डिफ्रेंसिएशन करना होगा तो एक्स माइनस वाई होल का पावर 7 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो पावर के अंदर में जो भी वैल्यू वो पूरा लिखाएगा, और एक इंटू में हो जाएगा डी एक्स माइनस वाई और बाई में डी एक्स। सेपरेट करेंगे बाद में, अभी फिलहाल खाली फॉर्मेट में लिखे हैं। तो यहाँ क्या आने वाला है, यहाँ आ रहा है एक्स क्यूब 4y क्यूब डी वाई बाई डी एक्स, प्लस का साइन देंगे, y का पावर 4 3x स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ 7 आ जाएगा, x माइनस वाई होल का पावर 6। चेक करो क्या क्या किया है, एक्स क्यूब को एज इट रखें, इसका डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे कर दिए हैं, डी वाई बाई डी एक्स साथ में आया, y4 को कुछ नहीं करना है, एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन 3x स्क्वायर, इसका डिफ्रेंसिएशन 7 को बाहर लिखें और 6 लिख दिए। इसका क्या होगा, इसका डिफ्रेंसिएशन अगर सोचो x है तो x का 1 होगा, और y का क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स होता है, ब्रैकेट में रहेगा क्योंकि ब्रैकेट में था वो। अब हम लोग ब्रैकेट को तोड़ देंगे, इसको अंदर कर देंगे तो ब्रैकेट खुल जाएगा। तो खोलो, यहाँ क्या है, एक्स का क्यूब 4x का क्यूब वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स, ये इस साइड का बात था, प्लस 3x स्क्वायर वाई टू द पावर 4 इज इक्वल टू, ये कौन है, 7x माइनस वाई होल का पावर 6, वो किसके पास गया, 1 के पास गया, माइनस फिर से 7x माइनस वाई होल का पावर 6 डी वाई बाई डी एक्स, ये फाइनल लिख दिए हम लोग। अब क्या करें, अब हम लोग को देखना है कि आगे क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ है और एक यहाँ है, तो एक काम करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ कर देते हैं। जैसे ही डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स लिख दिए,
विद इन ब्रैकेट 4x³ y³ और वो वाला वैल्यू इधर आएगा तो माइनस प्लस बन जाएगा 7x - y होल का पावर 6 डिवाइड बाई डी एक्स को क्या किया कॉमन ले लिया इसीलिए ऐसा हो रहा है। इक्वल टू में ये पहले 7x - y होल का पावर 6 तो लिखा हुआ है और ये भी उधर आ गया तो माइनस में 3x² y का पावर 4 हो जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है ये वाला नीचे चल जाएगा डिवाइड में, तो डिवाइड में लिख देते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 7 विद इन ब्रैकेट x - y होल का पावर 6 माइनस 3x² y का पावर 4 डिवाइडेड बाई ये वाला नीचे आएगा 4x³ y³ प्लस 7 विद इन ब्रैकेट x - y होल का पावर 6। अब यहाँ तक तो आ गया, यहाँ तक तो आंसर कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। आंसर क्या है हम लोग को बुक में दिखा हुआ आंसर ये है y/x, आंसर y/x मतलब कट उठ के y/x आना चाहिए। तब हम लोग सोचेंगे कि क्यों ना यहाँ से कोई वैल्यू को रिप्लेस किया जाए। यहाँ से दो वैल्यू निकालेंगे, एक निकालेंगे y का पावर 4 का वैल्यू कितना होगा, ये आ जाएगा y में x³, ये क्यूब मल्टीप्लाई में था ना नीचे चल जाएगा डिवाइड में। और अगर हमको मन है x³ निकालने का तो x³ क्या होगा x - y होल का पावर 7 डिवाइडेड बाई y का पावर 4। ये दो वैल्यू आ रहा है, ठीक है, जो मन होगा वो पुट करेंगे। तो पहले नीचे में क्या लिखा हुआ है, नीचे में जो वैल्यू लिखा हुआ है यहाँ ध्यान देंगे, ये पहला वाला क्या है, पहला वाला में कुछ है ही नहीं, ये तो 7 है ना। हम लोग किसका वैल्यू निकाले y का पावर 4 और x का क्यूब, तो वो तो नहीं है यहाँ पे, इसको एज इट इज छोड़ देंगे 7 विद इन ब्रैकेट x - y होल का पावर 6 माइनस 3x²। अब y का पावर 4 का वैल्यू भी निकालें, क्या निकालें x - y होल का पावर 7 डिवाइडेड बाई x का क्यूब, ये y का वैल्यू था लिख दिए। x का वैल्यू भी अभी वापस पुट कर देंगे, नीचे क्या है 4, x³ का वैल्यू, x³ का वैल्यू है x - y होल का पावर 7 डिवाइडेड बाई y का पावर 4 और ये y³ एज इट इज प्लस में 7 विद इन ब्रैकेट x - y होल का पावर 6। ये सिर्फ क्या किए वैल्यू उठा के यहाँ से ये और ये दोनों वैल्यू को उठा के हम लोग क्या किए यहाँ पर पुट किए, बस और कुछ काम नहीं किया। अब सोचेंगे यहाँ से कि कुछ कॉमन आ रहा होगा तो कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन आ रहा है पहले उसको देखते हैं। अगर x - y होल का पावर 6 कॉमन ले लें, ऊपर से x - y होल का पावर 6 कॉमन ले लें तो क्या क्या बचेगा हम लोग के पास 7 बचेगा, ठीक है, x - y भी बचेगा, रहने दो, ये 3x², अच्छा x - y नहीं बचेगा क्योंकि ये तो खत्म हो गया ना, कॉमन ले लिए तो खत्म हो जाए यहाँ पे, ठीक है, इसको भी काटो फिर से लिख देते हैं 7 बचेगा यहाँ पे, माइनस में इसको भी काट देते हैं, एक x बचेगा ना, 3 हुआ, x - y हुआ और y में कितना बचा x बचा। ये ऊपर वाला बात था, ये क्लोज कर दिए। नीचे में बात करें तो x - y होल का पावर 6 फिर से कॉमन ले लिए, कॉमन लेने पे 4 ये कटेगा तो y बचेगा, यहाँ अंदर बच रहा है x - y होल का पावर 6 और y में y बचा। इस साइड में क्या हुआ सिर्फ और सिर्फ 7 बचा, क्यों, क्योंकि ये y - 6 x - y होल का पावर 6 कॉमन ले लिए, जो कॉमन लिए थे वो काट दिए, जो कॉमन लिए थे उसको काट दिए, तो बचा क्या हम लोग के पास dy बाई डी एक्स इक्वल टू x, एलसीएम ले लेंगे इसके साथ 7x हो गया, -3 अंदर जाएगा तो -3x प्लस में 3y हो जाएगा। और बाई में कितना है, बाई में क्या, अच्छा बाई में नीचे में देखो क्या है, ये 6 कॉमन निकाल दिए थे ना, 6 को कॉमन निकाल दिए थे, यहाँ 6 नहीं होगा, ठीक है, देख लो अच्छा से, 6 को कॉमन निकाल दिए तो 6 नहीं होगा, तो 4 अंदर चल जाएगा, 4x - 4y हो जाएगा, एलसीएम में y तो 7y हो जाएगा। और एक चीज़ ध्यान रखना, ऊपर का जब एलसीएम लिए तो x उसको नीचे लिख दिए, नीचे का एलसीएम लिए y उसको ऊपर लिख दिए। अब काटेंगे, कुछ कट रहा है क्या, नहीं कुछ कटने वाला तो नहीं है, बस खाली सॉल्व हो सकता है। इन दोनों को सॉल्व कर देंगे क्या हो जाएगा 4x + 3y, नीचे में सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा वही चीज़ 4x + 3y, ये ऊपर हो गया और एक नीचे आ गया, यहाँ y है यहाँ x लिखा हुआ है, ये है dy बाई डी एक्स। अब देख रहे ध्यान से कि ये दोनों तो कट जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा y/x हो जाएगा। बस इसमें क्या करना था, ये जो वैल्यू अभी ऊपर में निकाले हैं वो वैल्यू को ध्यान रखना है, उसी से बनेगा ये, इस वैल्यू को उठा के ही पुट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2x + y = 7। ये तो पूरा बुक का सबसे ईजी क्वेश्चन है। ये 2x का क्या होता है, x का तो 1 होता है, प्लस dy बाई डी एक्स हो जाएगा और ये कॉन्स्टेंट x का 0 हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आने वाला है -2 आने वाला। बस यही था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, 6 में लिखा हुआ x² y = 75, x² y = 75 दिख रहा है साफ साफ, u × v है,
u को रखेंगे, v का डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, बीच में प्लस का साइन लगा के v को रखेंगे और u का डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। यही तो पैटर्न है और इसका जीरो होता है। हम लोग को dy बाई डी एक्स से ही मतलब है, तो ये dy बाई डी एक्स यहाँ लिख दिए। यहाँ पे क्या y है, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x हो जाएगा इक्वल टू 0। हम लोग को dy बाई डी एक्स चाहिए, यानी कि इसको उठा के उधर लेके जाना होगा, नेगेटिव में 2xy हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर नीचे चल जाएगा और ये है dy बाई डी एक्स। तो फाइनली हम लोग को क्या मिला, dy बाई डी एक्स मिल गया। अगर इसमें कुछ कट रहा है, जैसे कि x कट रहा है, तो काट देंगे, x कोई दिक्कत नहीं है। 2y डिवाइडेड बाई एक्स हो जाएगा, माइनस के साथ ये dy बाई डी एक्स हो जाएगा। ये फाइनल आंसर हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर थोड़ा सा लंबा है क्योंकि वहाँ पे 2 बार u इंटू वी आ रहा है। 7 नंबर में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू ए। तो फाइनली इसको हम लोग देख रहे हैं, एक्स का स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, नहीं वहीं छोड़ देंगे, वाई का डी वाई बाई डी एक्स कर देंगे, बीच में प्लस का साइन देंगे, वाई को रखेंगे डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स कर देंगे, प्लस एक्स को रखेंगे और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर देंगे डी वाई डी एक्स। अब यहाँ पे एक चेन रूल वाला बात याद रखना, इसको यहाँ पे डी वाई कर देंगे, ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा हम लोग को डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, बीच में प्लस का साइन दे देंगे, वाई स्क्वायर को एज इट इज रखेंगे, एक्स का डिफरेंशिएशन कर देंगे, इक्वल टू में क्या होगा 0 लिख देंगे। अब आगे देखें, ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स है, प्लस में एक्स स्क्वायर का 2x वाई हो जाएगा, यहाँ पर x लिखें, यहाँ 2y हो जाएगा और साथ ही साथ डी वाई बाई डी एक्स भी आएगा, बीच में वहाँ वाई स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0 कर देंगे। जिसमें जिसमें डी वाई बाई डी एक्स उसको लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2xy डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर नेगेटिव में, और नेगेटिव में 2xy होगा, क्यों, ये वाला चीज़ उधर चल गया। ठीक है, अभी क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकाल देंगे, यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy, और यहाँ क्या है नेगेटिव कॉमन निकाल दे तो वाई स्क्वायर माइनस 2xy हो जाएगा। अब हमको डी वाई बाई डी एक्स से मतलब है, डी वाई बाई डी एक्स से मतलब है क्या, अच्छा प्लस हो जाएगा ना यहाँ पे, ठीक, वाई स्क्वायर प्लस 2xy डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2xy। अगर कुछ कॉमन निकल रहा है तो ठीक है, कॉमन निकल रहा है मगर कटेगा तो नहीं, फिर भी निकाल दो, y ऊपर से कॉमन निकाल देंगे तो बचेगा y प्लस 2x, और यहाँ से x कॉमन निकाल देंगे तो x माइनस 2y बचेगा। ठीक है, तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इसमें माइनस थोड़ा ध्यान दो, हाँ ठीक है, माइनस कॉमन, अच्छा यहाँ पर, हाँ ठीक है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे गड़बड़ हो गया, यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि यहीं पे तो लिखा हुआ था इसी साइड में था, तो इसी साइड में रहने दीजिए इसको, यहाँ पे प्लस का साइन लगा देना है, इसमें भी प्लस का साइन हो जाएगा, तो आंसर में प्लस दिया हुआ था, ठीक है, तो ये प्लस में आ जाएगा और ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये था क्वेश्चन नंबर 7। नंबर 8 के बारे में बात करेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, बोला एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3axy। तो इसमें क्या करना, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। हम लोग को आइडिया है कि अगर ऐसे दिया रहेगा तो हम लोग को डिफ्रेंसिएशन करेंगे जब, तो x का क्यूब हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा y का क्यूब, नीचे में dy होगा क्योंकि चेन रूल में बनाना पड़ेगा इसको, इक्वल टू में 3a कांस्टेंट है उसको बाहर रखेंगे, और किसका डिफ्रेंसिएशन, यहाँ पर 2 टर्म है, 1 2, तो u इंटू वी में बना देंगे, u इंटू वी में u को रखेंगे, v का डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, प्लस v को रखेंगे और u का डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, बस इतना ही काम होगा। अब इसको बस खाली सॉल्व करना है। ध्यान देंगे तो ये वाला अपना 3x स्क्वायर है, ये वाला 3y स्क्वायर था और साथ में डी वाई बाई डी एक्स है, क्यों नहीं ये 3a को अंदर कर दें, जब 3 अंदर जाएगा तो 3ax डी वाई बाई डी एक्स आएगा, और दूसरा वाला के साथ 3ay सिर्फ आएगा। अब हम लोग का काम क्या होगा कि डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ कर दें, तो पहले से यहाँ 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स है, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस 3ax डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, और यहाँ पर पहले से 3ay था, इसको उठा के उधर लेके गए तो माइनस 3x स्क्वायर आ गया, और डी वाई बाई डी एक्स कॉमन अगर निकाल दें यहाँ पे तो 3y स्क्वायर माइनस 3ax दिस इज इक्वल टू 3ay माइनस 3x स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको नीचे लिख देंगे, ये वाला पूरा पार्ट कहाँ चल जाएगा, नीचे चल जाएगा डिवाइड में, तो जब डिवाइड में जाएगा तो फाइनल आंसर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3ay माइनस 3ax स्क्वायर, और बाई में लिख देंगे 3y स्क्वायर माइनस 3ax। अगर इसमें से 3 कॉमन निकालने का मन है तो कॉमन निकाल लो, निकाल के काट दो, कितना हो जाएगा
3 कॉमन निकाल दिए, बचा क्या, ए वाई माइनस ए एक्स स्क्वायर। ए भी कॉमन आ जाएगा ना, नीचे वाला वाई में ए नहीं है, वाई में ए नहीं है, और एक्स स्क्वायर में भी नहीं था, यहाँ पे गलती से लिखा हुआ, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर 3a कॉमन नहीं आएगा, यहाँ पे 3x स्क्वायर है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, 3 कॉमन आएगा, यहाँ पे क्या है, ये a नहीं है। नीचे में क्या बचा हुआ, 3 बाहर निकाल दिए, वाई स्क्वायर माइनस 3 बाहर निकाल दिए, ए एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको काट देंगे, स्क्वायर नहीं। ठीक है, तो जब हम लोग काटेंगे तो क्या होगा, काटने पे हम लोग को पता चलेगा कि ये वैल्यू 3 और 3 कट गया, और जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन, x माइनस वाई वाई टू द पावर n इज इक्वल टू 2 रूट एक्स। ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन है। दो तरीका है इसको बनाने का, या तो इसको अंदर कर दो उसके बाद सॉल्व करो, या फिर डायरेक्ट इसको u और इसको v पकड़ लो। तो हम लोग डायरेक्ट बनाते हैं u और v लेके। अभी क्या करेंगे, u को रख देंगे क्योंकि हमको पता है u इंटू वी बनने वाला है। तो जब v का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो y का पावर n तो लिखेंगे, नीचे में dy आएगा और साथ ही साथ dy बाई dx भी आएगा, बीच में प्लस का साइन देंगे, y टू दी पावर n को रहने दिए, और अब डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा dx बाई dx और एक dy बाई dx। ये फाइनल डिफ्रेंसिएशन खत्म हो गया। इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है, 2। अब रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन, रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन तो हम लोग को पता है, नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे उसको। अब ये कुछ नहीं हो सकता इसका, x माइनस वाई, इसको एन वाई एन माइनस 1 लिख सकते हैं, और साथ ही साथ में डी वाई बाई डी एक्स भी आ रहा है, प्लस इसमें अगर ध्यान दे तो y टू दी पावर n अंदर जाएगा जब, तो ये क्या 1 हो जाएगा, माइनस लिखेंगे, ये इसके पास गया, अभी ये इसके पास जाएगा, तो माइनस के साथ y का पावर n डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। इक्वल टू में यहाँ पर लिखा हुआ है 2, और रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1 बाई 2 रूट एक्स। कैसे होता है, रूट एक्स मतलब है एक्स टू दी पावर हाफ। रूल के हिसाब से हम लोग को क्या करना है, हाफ को बाहर लिखेंगे और हाफ में एक और -1 कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर माइनस हाफ, और जो कि बन जाएगा 1 बाई 2 रूट एक्स। तो ये हम लोग का रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन था। अब वापस आते हैं इसमें, अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ध्यान दे तो ये एक्स माइनस वाई ब्रैकेट में है, क्यों ना इसको दोनों को अंदर कर दे। ठीक है, दोनों को अंदर कर दे, या मत अंदर करो, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से कॉमन ले लो। ठीक है, तो जब डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या हम लोग के पास, यहाँ बचा क्या, एक्स माइनस वाई और साथ ही साथ एन वाई एन माइनस 1, और यहाँ से माइनस वाई टू दी पावर एन। उधर क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है रूट में 1 बाई रूट एक्स, 2 कटने के बाद ये वाई टू दी पावर एन उधर जाएगा, तो क्या होगा, नेगेटिव वाई टू दी पावर एन हो जाएगा। चेक कर दो क्या क्या हुआ है यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग का देखें, इसको पूरा को यहाँ लिखे, इसका यहाँ लिख दिए, इसको उठा के उधर लेके गए, नेगेटिव में आ गया, और ये वाला यहाँ लिखा। ठीक है, अब अगर हम लोग डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है तो हम लोग को क्या करना होगा, पहले तो इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम ले लेंगे, अच्छा एलसीएम मतलब ही फिलहाल रहने दो, ये एक्स है, यहाँ एक्स है, और ये वाई टू दी पावर एन है। सोचो ये वाला चीज़ पूरा नीचे जाने वाला है, ये वाला चीज़ पूरा कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। एक्स माइनस वाई, एन को बाहर लिख दिए, वाई टू दी पावर एन माइनस 1 और माइनस वाई टू दी पावर एन। ठीक है, अब अगर तुम ये इक्वल टू यहाँ दे दो डी वाई बाई डी एक्स। अब अगर एलसीएम लेते हैं हम लोग, एलसीएम लेंगे तो क्या क्या हो सकता है, एलसीएम लेंगे तो ऊपर में ये वाला चीज़ नहीं है ना, ऊपर में 1 माइनस रूट ओवर एक्स वाई टू दी पावर एन आएगा एलसीएम में, और नीचे का क्या है, नीचे का जैसे है वैसे ही रहने देंगे, छोड़ देंगे, कुछ नहीं करेंगे। रूट एक्स एलसीएम लेते तो रूट एक्स यहाँ आने वाला है, क्लियर है। और यहाँ क्या क्या बच रहा है, एन बच रहा है, एन को लिख देते हैं एन, और कुछ बच रहा है एलसीएम में, नहीं ना, बस नहीं बच रहा। रूट एक्स आ गया, एन बचा, एक्स माइनस वाई इसको अंदर कर देते हैं, तो एक्स वाई एन माइनस 1 होगा, और जब ये y वाला के पास जाएगा तो y का हो जाएगा n वाई n माइनस 1 और प्लस 1 हो जाएगा। कैसे कैसे हो रहा है देखो ध्यान से फिर से, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं,
इसको पूरा को अंदर लेके जा रहे दोनों के पास, तो x के साथ जब जाएगा तो x के साथ तो पूरा लिखा है, मगर y का यहाँ क्या है, पावर 1 है। जब यहाँ पावर 1 दिया गया है तो इसके साथ क्या लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे। n इन दोनों के पास जा रहा है, n दोनों के पास जा रहा है, रूट x बाहर था। ये y टू दी पावर n बेचारा अकेले रहेगा, इसका कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो किसी के पास नहीं जा रहा है। क्लियर है? अब सॉल्व करके देखते हैं क्या आ रहा है। 1 माइनस रूट ओवर एक्स वाई टू दी पावर n, और नीचे में हो जाएगा रूट एक्स था, रूट एक्स रहने देते हैं। ये क्या है, n वाई n माइनस 1, इसमें भी कुछ कर तो नहीं सकते हम लोग, तो इसको एज इट इज छोड़ देंगे। n एक्स वाई टू दी पावर n माइनस 1, इसको हम लिख सकते हैं n वाई टू दी पावर, ये तो कट गया, तो y टू दी पावर क्या बचा, सिर्फ n बचा, और ये माइनस में। ठीक है, अगर इसमें कॉमन लेना चाहते हैं तो कॉमन भी ले सकते हैं। कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का, इन दोनों से ही सिर्फ कॉमन ले सकते हैं, नहीं तो हम लोग यहीं तक आंसर छोड़ देंगे। अगर फाइनल आंसर मिलाना है तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना होगा, क्योंकि जो आंसर दिया हुआ है वो इससे मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ से ही हम लोग उसको चेंज कर देंगे। क्या कर रहे हैं देखो, ये वाला जो एलसीएम लेने वाला काम किए थे, इसको एलसीएम नहीं लेके, या एलसीएम ले लो कोई दिक्कत नहीं है। 1 माइनस वाई टू दी पावर n और रूट एक्स तो आएगा एलसीएम में, वो लिख दिए। बाई में रूट एक्स भी ठीक था, बट ये जो x माइनस वाई लिखा हुआ था, कौन सा x माइनस वाई, ये वाला x माइनस वाई, ये जो x माइनस वाई लिखा हुआ था, हम यहाँ से x माइनस वाई का वैल्यू निकाल लेंगे। x माइनस वाई का वैल्यू कितना आने वाला है, ये आने वाला है 2 रूट एक्स बाई में y टू दी पावर n, यानी कि जहाँ x माइनस वाई लिखा हुआ था वहाँ पर, यानी कि ये x माइनस वाई जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पर क्या लिख देंगे, 2 रूट ओवर एक्स बाई में y का पावर n, और जो अपना बगल में लिखा हुआ y टू दी पावर n माइनस 1 वैसे ही रखेंगे, माइनस वाई टू दी पावर n भी वैसे ही रखेंगे, उसमें कुछ चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है, अब देखो ध्यान दो कि क्या होने वाला है। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये क्या है, y का पावर n। अब अगर हम लोग इसमें भी y का पावर n माइनस 1 है, तो ये बेस तो सेम है, बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, पावर ऊपर जाएगा, अगर हम ऊपर लेके जाना चाहते हैं तो। ठीक है, तो पावर को हम लोग क्या कर देंगे, ऊपर लिख देंगे। तो फाइनली हम लोग को यहाँ पे क्या मिलने वाला है, यहाँ पर मिलेगा हम लोग को 1 माइनस वाई टू दी पावर n रूट ओवर एक्स। एलसीएम लिए तो एलसीएम लिए तो y का पावर n ऊपर आ जाएगा। ठीक है, या एलसीएम नहीं लो, अभी काट दो इसको, पहले क्या करेंगे, इसको काट देते हैं ये वाला के साथ। y में क्या लिखे, रूट ओवर एक्स लिखे, ये क्या है, ये ब्रैकेट में है 2 रूट ओवर एक्स, वाई टू दी पावर n माइनस 1 पहले से है इसमें, और यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो है माइनस n। वाई टू दी पावर n पहले से था और यहाँ पर n नीचे वाला आया बस, और ये तो अपना बेचारा अकेले है ही। ठीक है, रूट एक्स पूरा के बाहर में था। क्लियर है? अब ध्यान दो कि 1 माइनस वाई टू दी पावर n, और ये रूट एक्स ऊपर रहा, यहाँ रूट ओवर एक्स था, यहाँ पर रूट ओवर एक्स है, यहाँ 2 है, इसमें n और n कट जाएगा तो बचेगा क्या, माइनस में y का पावर -1 बचेगा, सॉरी माइनस में, यहाँ माइनस बचेगा, इंटू में ये माइनस वाई टू दी पावर n है। ठीक है यहाँ तक। अब हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग इसको चेंज करेंगे, ये पावर माइनस में है ना, माइनस मतलब बाई में है, माइनस का मतलब क्या होता है, बाई में, तो जब बाई में लिखेंगे हम लोग इसको तो ये बन जाएगा रूट ओवर एक्स, यहाँ पर है 2 रूट एक्स डिवाइडेड बाई वाई। कैसे, y का पावर माइनस था ना तो उसको नीचे में लिख दिए, और ये है माइनस वाई का पावर n। अगर एलसीएम लेंगे इसके साथ तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस वाई टू द पावर n रूट ओवर एक्स डिवाइडेड बाय रूट ओवर एक्स विद इन ब्रैकेट 2 रूट ओवर एक्स माइनस वाई का पावर n। एलसीएम में इसका पावर 1 है तो इसके साथ ऐड हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और जो नीचे में y आ रहा था उसको y यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 10th में क्या लिखा है, x टू दी पावर m y टू दी पावर n इज इक्वल टू x माइनस वाई होल टू दी पावर m प्लस n। हम लोग का काम क्या है, डिफ्रेंशिएट करना है। u इंटू वी में दिख रहा है यहाँ पर साफ साफ, तो u को रखें v का डिफ्रेंशिएशन, बीच में प्लस का साइन, y टू दी पावर n रखेंगे, x टू दी पावर m का डिफ्रेंशिएशन कंप्लीट हो गया लेफ्ट साइड का। राइट साइड के बारे में बात करेंगे तो राइट साइड में d
एक्स माइनस वाई होल टू दी पावर एम प्लस एन है, तो बाई में क्या हो जाएगा, डी एक्स माइनस वाई होगा। और इसी को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, इनटू में लिखना है डी एक्स माइनस वाई और बाई में डी एक्स। ठीक है, तो देख अभी क्या होगा, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये एक्स टू दी पावर एम है, यहाँ पर एन वाई एन माइनस वन आ जाएगा क्योंकि वाई वाला डिफ्रेंसिएशन किया, और ये डी वाई बाई डी एक्स है, बीच में प्लस का साइन दिए, वाई टू दी पावर एन रहेगा, एम एक्स टू दी पावर एम माइनस वन लिख देंगे। यहाँ क्या है, एम प्लस एन एक्स माइनस वाई होल टू दी पावर एम प्लस एन माइनस वन, और ये एक्स का वन हो जाएगा और इसका डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब जितना ब्रैकेट ब्रैकेट दिख रहा है तो कोशिश करेंगे हम लोग कि अभी ब्रैकेट को नहीं सॉल्व करें। ठीक है, खाली डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ करने का कोशिश करते हैं। तो जब डी वाई बाई डी एक्स के बारे में बात करेंगे तो यहाँ बचा हुआ है और एक यहाँ पर दिख रहा है, बट ये ब्रैकेट में है, तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना होगा। तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं, एक्स टू दी पावर एम एन वाई टू दी पावर एन माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई टू दी पावर एन एम एक्स एम माइनस वन इज इक्वल टू एम प्लस एन एक्स माइनस वाई ऑल टू दी पावर एम प्लस एन नेगेटिव वन, और ये हो जाएगा जब इसको अंदर करेंगे तो वन के पास तो एक बार चल गया, दूसरा बार जाएगा तो क्या लिखाएगा, फिर से वापस यही चीज़ लिखाएगा, एम प्लस एन लिखाएगा एक्स माइनस वाई ऑल टू दी पावर एम प्लस एन माइनस वन, और एक डी वाई बाई डी एक्स भी आएगा साथ में। क्लियर, अब यहाँ से इसको उठा के इधर ले जाओ, तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ भी है और उसमें भी है, दोनों में है, तो दोनों से कॉमन भी निकाल देते हैं एक ही बार में। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकल गया, बचा क्या, यहाँ बचा एन एक्स एम वाई टू दी पावर एन माइनस वन, वो वाला पार्ट इधर आया तो नेगेटिव में पॉजिटिव बन गया, एम प्लस एन विद इन ब्रैकेट एक्स माइनस वाई होल टू दी पावर एम प्लस एन माइनस वन, और डी वाई बाई डी एक्स तो कॉमन निकल गया। बचा क्या, यहाँ ये बचा हुआ है एम प्लस एन एक्स माइनस वाई ऑल टू दी पावर एम प्लस एन माइनस वन, ये बचा हुआ, ये भी उधर जाएगा, तो इसको उठा के इधर लेके आते हैं, माइनस वाई टू दी पावर एन एम एक्स एम माइनस वन लिख दिए। अब हम लोग को पता है कि ये तो डिवाइड में जाने वाला है, नीचे जाएगा ही ना, तो क्या बचेगा हम लोग के पास, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम प्लस एन एक्स माइनस वाई एम प्लस एन, ये नेगेटिव वन है, ठीक है, नेगेटिव वन है, यहाँ रहने देते हैं फिलहाल, ये है एम एक्स टू दी पावर एम माइनस वन और वाई टू दी पावर एन, ये इस साइड वाला को लिखना है सिर्फ। अब नीचे वाला में क्या है, बाई में क्या आएगा, बाई में भी कुछ इसी तरह का चीज़ आ रहा है, अच्छा यहाँ पे माइनस एन, ठीक है, बाई में भी कुछ इसी तरह का चीज़ आ रहा है, इसको हम पहले लिख देते हैं एम प्लस एन एक्स माइनस वाई ऑल टू दी पावर एम प्लस एन माइनस वन, और प्लस में है एन एक्स एम वाई टू दी पावर एन माइनस वन। ठीक है, अब ध्यान दो कि हम लोग के पास ये पावर के लिए ये लिख सकते हैं, ठीक है, इस पावर के लिए ये लिख सकते हैं, या फिर यहाँ से दो तीन वैल्यू आ सकता है। पहला कि अगर x टू दी पावर m का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो x माइनस वाई होल का पावर m प्लस एन, बाई में y टू दी पावर n आएगा, और अगर हम y टू दी पावर n का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो x माइनस वाई होल का पावर m प्लस एन डिवाइडेड बाई x टू दी पावर m आएगा। अब यहाँ ध्यान रखना है कि कौन सा वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो बन सकता है। अगर हम यहाँ y का पावर n और यहाँ x का पावर m का वैल्यू लिख दें तो काम हो सकता है, बाकी को कुछ नहीं करें, बाकी एज इट इज छोड़ देंगे। तो देखो, अगर यहाँ पर इसको ऊपर वाला को पहले वैसे ही रख देते हैं, उसके बाद में चेंज करेंगे, ये है m प्लस एन एक्स माइनस वाई एम प्लस एन माइनस वन, प्लस लिखें, सॉरी माइनस है ना, माइनस एम एक्स टू दी पावर m माइनस वन ऐसे रखे, y का पावर को क्या किए, n को चेंज किए, y का पावर n अभी ऊपर निकाल के दिखाए थे, ये है y का पावर n, उसको क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर दे रहे हैं, ठीक है, y का पावर n को। तो यहाँ पे जब y का पावर n को लिखना चाहेंगे तो ये लिखेंगे x माइनस वाई होल का पावर m प्लस एन, और बाई में x का पावर m। क्लियर है, और यही चीज़ नीचे वाला में भी करेंगे, उसमें x का पावर m को रिप्लेस करना चाहेंगे तो नीचे में y का पावर n आएगा। चलो वापस देखते हैं फिर से, नीचे में क्या कर रहे हैं हम लोग, नीचे में लिख रहे हैं, जो लिखा हुआ वो तो पहले लिख लेना है, m प्लस एन
विद इन ब्रैकेट एक्स माइनस वाई होल टू द पावर एम प्लस एन माइनस वन प्लस एन। एक्स का वैल्यू रिप्लेस कर रहे थे तो एक्स माइनस वाई होल का पावर एम प्लस एन था, और वाई में क्या था, वाई का पावर एन। वहाँ एम आया था, यहाँ एन आएगा। इनटू में क्या है, वाई का पावर एन माइनस वन। अब देखो कि हो क्या रहा, ये तो लिख दी यहाँ तक, ठीक है। अगर हम लोग इस साइड में ध्यान दें तो ये वाला चीज ऊपर में कौन सा, एक्स टू दी पावर एक्स माइनस वाई ऑल टू दी पावर एम प्लस एन कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है। देख लो, एक्स माइनस वाई होल का पावर एम प्लस एन कॉमन निकाल दिए। कॉमन निकालेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ बचा एक्स माइनस सॉरी एम माइनस एन, एम प्लस एन बचा। ये माइनस वन बच रहा है, माइनस वन का मतलब क्या होता है, बाई में, ठीक। और यहाँ माइनस क्या है, माइनस में एम, और ये वाला जब इसके पास जाएगा तो एम और एम कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ माइनस वन। तो इसको एक्स माइनस वन लिख देते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय, नीचे में क्या है, नीचे में भी वही सेम चीज आ रहा है, एक्स माइनस वाई होल टू दी पावर एम प्लस एन को कॉमन लिए, यहाँ पर बचा एम प्लस एन, और बाय में बचा एक्स माइनस वाई, यहाँ पर बचेगा प्लस में एन, और वाई का पावर क्या बचेगा, सिर्फ माइनस वन, ठीक है। इसका तो एलसीएम लेना ही पड़ेगा, इसको मजबूरी है। पूरा के एक तो पहले काट लो, ये वाला पहले कैंसिल हो गया, ठीक है। कैंसिल होने के बाद जो बचा उसको लिखते हैं। यहाँ बचा हुआ एम प्लस एन, एलसीएम लिए, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, पहले इसको वन बाई एक्स में चेंज कर देते हैं, इसको वैसे ही रहने दिए एक्स माइनस वाई, इसको चेंज कर दिए एम बाई एक्स में, नीचे वाले को क्या किया, एम प्लस एन था, एक्स माइनस वाई था, इसको चेंज कर दिए एन बाई वाई में। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेना पड़ेगा इसमें, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, एक्स आएगा, एक्स माइनस वाई आएगा, यहाँ पर आ जाएगा एम एक्स प्लस एन एक्स, और माइनस में एम एक्स प्लस में एम वाई, ठीक है। ये एलसीएम है, कैसे, वो क्रॉस मल्टीप्लाई की, सिंपल, एक्स गया दोनों के पास, एक्स वाई गया दोनों के पास, माइनस में था इसीलिए एक माइनस में एक प्लस में है। वाई वाला में भी वही काम करेंगे, एम वाई प्लस एन वाई माइनस एन एक्स प्लस एन वाई, और डिवाइड में क्या है, एक्स माइनस वाई और एक वाई। अब देखो कुछ कट रहा है, क्या क्या कट रहा है, जो जो कटेगा इसको काटेंगे अभी हम लोग, ठीक है। एक एक करके पकड़ते हैं। ऊपर में कुछ कट रहा है, एम एक्स कट गया, ठीक है। यहाँ पे क्या कट रहा है, एन एक्स कटना चाहिए था, एन वाई। यहाँ पर कुछ कट रहा है, एन एक्स एन एक्स एन एक्स, एक माइनस में है ना, ऊपर में एम एक्स और एम एक्स कटा, ठीक है। देखते जो कटेगा, ये वाला एक कट रहा है इसके साथ, इसको काट दिए इसके साथ, ठीक है। यहाँ एक और टर्म कटना चाहिए था, यहाँ माइनस में था, यहाँ माइनस कैसे है, यहाँ प्लस है ना, यहाँ प्लस है, ठीक है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। तो इसमें जो कट रहा है वो कौन सा टर्म कट रहा है, एन वाई वाला कट रहा है, काट दिया। ऊपर क्या बचा, एन एक्स प्लस एम वाई, वाई में एक्स, यहाँ क्या बचा है, एम वाई प्लस एन एक्स, वाई में वाई। अब देखो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, वाई सबसे ऊपर आ जाएगा और एक्स नीचे चल जाएगा, तो हम लोग का आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, वाई बाई एक्स हो जाएगा। ये हम लोग का क्वेश्चन का फाइनल आंसर था, क्वेश्चन नंबर 10 का। नेक्स्ट बढ़ते 11 नंबर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब विद इन ब्रैकेट एक्स वाई इक्वल टू एक्स का पावर 5 माइनस वाई का पावर 5। बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दो काम कर सकते हैं, या तो यू और वी बना लो, और या फिर उसको अंदर पहले मल्टीप्लाई कर दो। तो अंदर मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा, एक्स का पावर 4 आ जाएगा, वाई रहेगा यहाँ पर एक्स वाई का पावर 4 आ जाएगा, और यहाँ क्या है, एक्स का पावर 4 वाई का पावर 5। यू इंटू वी में दिख रहा है, दो बार बनेगा, एक ये इसको बनाएंगे तो एक्स का पावर 4 वाई का डी वाई बाई डी एक्स, प्लस का साइन लगाएंगे, वाई को रखेंगे, एक्स का पावर 4 का डिफ्रेंसिएशन होता है 4 एक्स क्यूब प्लस, इसका कहानी खत्म, इसको बार बात करते हैं। एक्स को रखेंगे, वाई का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या होने वाला है, 4 है तो 4 आएगा पहले, वाई क्यूब आएगा, और एक साथ में डी वाई बाई डी एक्स भी आएगा, चेन रूल बनाए, बीच में प्लस का साइन। वाई का पावर 4 को रखेंगे, एक्स का क्या होगा 1 होता है, नहीं लिखे। यहाँ पे इक्वल टू में वाई का पावर 5 तो 5 वाई का पावर 4 सॉरी एक्स, और ये क्या 5 वाई का पावर 4, बस
अब ध्यान दो कि हम लोग को क्या डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो एक डी वाई बाई डी एक्स 3 जगह दिख रहे हैं यहाँ, ठीक है। एक्स का पावर 4, डी वाई बाई डी एक्स को अगर कॉमन ले लेते हैं हम डी वाई बाई डी एक्स, तो एक्स का पावर 4 होगा। ये क्या है, प्लस में 4x वाई क्यूब है, वो कितना है -5y का पावर 4 है, ले लिया। बाकी जो बचा यहाँ क्या बचा हुआ, 5x का पावर 4 है, और कौन है ये इधर आएगा -y का पावर 4, और ये -4x³ y, ये जो कॉमन लिए हैं वो नीचे चल जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 5x का पावर 4, y का पावर 4, 4x³ y, और y में x का पावर 4, 4xy³ -5y का पावर 4, और ये dy बाई डी एक्स हो गया। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में लिखा हुआ है x का स्क्वायर y का क्यूब प्लस 2xy प्लस y प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो सबसे पहले हम लोग इसको u इंटू वी में बनाएंगे, u को रखेंगे और v का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। चेन रूल में एक बार लिख के दिखा दे रहे ताकि दिक्कत नहीं हो बाद में। पीछे प्लस का साइन, y का क्यूब रखेंगे और x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन। यहाँ तक पहला वाला पार्ट तो कंप्लीट हो गया, बट दूसरा पार्ट के बारे में अगर बात करें तो 2 को पहले बाहर रखना होगा। क्यों? क्योंकि 2 कांस्टेंट है। u को रखेंगे v का डिफ्रेंशिएशन, बीच में प्लस का साइन, v को रखेंगे u का डिफ्रेंशिएशन, ये खत्म हो गया। उसके बाद देख रहे y अकेले है, तो अगर y अकेले है तो y का क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स होगा, और 2 कांस्टेंट है, इसका मतलब 0 होगा। सब कंप्लीट हो गया। अब अगर हम लोग यहाँ ध्यान दें तो x का स्क्वायर है, ये आ रहा है 3y स्क्वायर, और साथ ही साथ में आएगा डी वाई बाई डी एक्स, प्लस का साइन लेंगे, y का क्यूब है, x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, प्लस यहाँ 2 लिखा हुआ था बाहर, अंदर कर देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 2x डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे dx तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, सिर्फ 2y हो जाएगा, और प्लस में dy बाई डी एक्स है यहाँ पर, और इक्वल टू में 0। अब अगर हम लोग dy बाई डी एक्स को कॉमन निकाल देंगे, dy बाई डी एक्स को क्या करेंगे हम लोग, कॉमन निकालेंगे, बट कॉमन निकालने के लिए एक जगह लिखना ऐसे ज़रूरी नहीं है, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ dy बाई डी एक्स यहाँ है और यहाँ है, तो अगर हम dy बाई डी एक्स को कॉमन निकाल दें तो बचेगा यहाँ पे 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, प्लस में 2x और प्लस में 1। कैसे 1? यहाँ कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2x था, और यहाँ पे क्या था, ये यहाँ से यहाँ तक था। कॉमन निकालने के बाद जो रेस्ट बच गया है सबको उठा के उधर लेके जाएंगे, तो 2 ही चीज़ है यहाँ पर, एक है माइनस में 2xy³ और एक माइनस में 2y, 2 ही एक ऐसा जिसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं आया। अब अगर हम लोग इस वैल्यू को भी नीचे लिखते हैं, यानी कि यहाँ से माइनस को कॉमन निकाल दो, 2xy³ माइनस 2y, तो माइनस कॉमन निकालेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, जिससे कि हम लोग को डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा। नीचे में लिखेंगे 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, प्लस में 2x और प्लस में 1। ये हम लोग का था क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बन जाएगा। पहला वाला u इंटू वी में बनाएंगे, u को रखेंगे, v का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, बीच में प्लस का साइन रखेंगे, v को रखेंगे, u का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, x है ना, तो 1 हो जाएगा, इक्वल टू एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और y का हो जाएगा 2y, साथ ही साथ y बाई डी एक्स। अब इसमें हम लोग ध्यान दें तो dy बाई डी एक्स को उठा के इधर लेके आएंगे, तो x dy बाई डी एक्स पहले से प्रेजेंट है, प्लस में y था उधर ले जाएंगे, और इधर से पहले -2y dy बाई डी एक्स लिख दो, इसको जो इधर लाए उसको लिख दिए, यहाँ 2x लिखा हुआ और ये -y है। अब dy बाई डी एक्स को अगर हम कॉमन निकाल देंगे तो बचेगा क्या, x माइनस 2y, और यहाँ कितना है पहले से 2x माइनस y, तो dy बाई डी एक्स का जो वैल्यू आएगा वो आएगा क्या, 2x माइनस y और x माइनस 2y। ये हम लोग का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है x रूट वाई प्लस y रूट x इज इक्वल टू 1।
एक्स रूट वाई रूट एक्स इक्वल टू 1। दोनों u इंटू वी में टूटेगा, ये भी और ये भी। सबसे पहले u को रखेंगे, v का डिफ्रेंसिएशन, v मतलब रूट वाई है, रूट वाई का होता है 1/2 रूट वाई, और एक साथ ही साथ आ जाएगा dy बाई डी एक्स। ठीक है, इस बार रूट ओवर वाई को रखेंगे, x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो 1 प्लस का साइन, इसमें y को रख दिए, x का डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट एक्स, जिस तरह से यहाँ y का लिखेंगे, प्लस में रूट ओवर x को रखेंगे और साथ में dy बाई डी एक्स आ जाएगा। इक्वल टू में जीरो होगा, क्यों जीरो होगा, क्योंकि वो क्या है, कांस्टेंट है। अब यहाँ पे dy बाई डी एक्स एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, दोनों से dy बाई डी एक्स को कॉमन निकाल देंगे, dy बाई डी एक्स, यहाँ बचेगा x/2 रूट वाई और वहाँ बचेगा रूट में x, बस। और जो इधर था इसको और इसको उठा के उधर दे देंगे, तो नेगेटिव में, दोनों नेगेटिव में आएगा, एक आएगा रूट ओवर वाई और एक आएगा y/2 रूट ओवर एक्स। तो जब एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि ऐसा आ रहा है तो फ्रैक्शन में एलसीएम लेना पड़ेगा, माइनस को कॉमन लेके एलसीएम लिए, तो ये हो जाएगा रूट ओवर एक्स वाई, और माइनस में वाई रहेगा, और नीचे 2 भी था ना, तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 2 रूट एक्स। फिलहाल यहाँ भी एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे, अच्छा ये मल्टीप्लाई है, यहाँ पे dy बाई डी एक्स है। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे बाई में आ जाएगा 2 रूट वाई, यहाँ पर x है, यहाँ पर हो जाएगा 2 रूट एक्स वाई। क्यों ना, ध्यान दे, तो ये 2 कट जाएगा। अब आंसर क्या होगा, फाइनली आंसर हम लोग का dy बाई डी एक्स निकालेंगे, तो यहाँ माइनस बाहर है, 2 रूट ओवर एक्स वाई माइनस वाई डिवाइडेड बाय रूट एक्स, और ये वाला ऊपर आ गया तो रूट वाई, और ये वाला नीचे लिखाएगा x प्लस 2 रूट ओवर एक्स वाई। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने का कोशिश, अगर हम लोग ध्यान दें कि इसमें और इसमें ये पूरा रूट है ना, अगर हम रूट एक्स दोनों से रूट वाई दोनों से अगर कॉमन निकाल दें, ठीक है, यहाँ प्लस कर दो, क्यों प्लस कर दो, क्योंकि यहाँ पे माइनस बाहर निकाल दिए थे ना। ठीक है, दोनों से माइनस बाहर निकाले थे, यहाँ प्लस होगा। अब अगर हम इन दोनों से, किससे, इन दोनों से अगर रूट ओवर वाई बाहर निकालते हैं, तो यहाँ 2 रूट एक्स बचेगा, और यहाँ वाई था तो वाई का मतलब रूट ओवर वाई बचेगा। एक पहले से यहाँ पे रूट वाई है, ठीक है, इसको रहने दे रहे, नीचे में रूट एक्स है, इस दोनों से अगर रूट एक्स निकाल देते हैं तो बचेगा क्या, रूट ओवर एक्स प्लस 2 रूट ओवर वाई। अब कटने का बात, कटने का कोई वैल्यू कुछ कट रहा है किसी के साथ, नहीं कट रहा है, तो हम लोग ये रूट में दोनों रूट में है, तो रूट रूट क्या होता है, सिर्फ वाई। यहाँ क्या बचा हुआ, 2 रूट ओवर एक्स प्लस रूट ओवर वाई, नीचे में भी वही चीज़, कटने वाला तो है नहीं, तो क्या लिखेंगे एक्स, और ये हो जाएगा रूट ओवर एक्स प्लस 2 रूट ओवर वाई। क्लियर, तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा dy बाई डी एक्स का। ये था क्वेश्चन नंबर 14। 15th नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 15th नंबर, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब माइनस 3aXy इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन है। 15 नंबर और 8 नंबर दोनों सेम ही है, अगर हम इसको उठा के इधर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन, 3aXy। ठीक है, अब 8 नंबर जैसे बनाए थे एकदम सेम टू सेम है। ठीक है, एक बार फिर से बट रिकॉल कर दे रहे हैं कि कैसे करना है। अगर हम लोग ध्यान दें तो यहाँ पर एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर होगा, वाई क्यूब का 3y स्क्वायर होगा, और साथ ही साथ में dy बाई डी एक्स भी आएगा। इक्वल टू में 3a का कोई रोल नहीं है, x और y का बात करें तो x का क्या होगा 1 हो जाएगा, या x को x रहने देते, y का डिफरेंशिएशन कर दो, बीच में प्लस का साइन, y को रखेंगे और x का 1 हो जाएगा। अब यहाँ से dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो पहले इन दोनों को अंदर करना होगा। यहाँ पे हम लोग को 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स आया हुआ है। इस साइड के बारे में बात करें तो 3ax dy बाई डी एक्स प्लस 3ay ये आएगा। हमको dy बाई डी एक्स चाहिए, उठा के इधर लाएंगे, इसको उठा के उधर भेज देंगे। यहाँ बचा हुआ 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स, यहाँ है 3ax, कॉमन ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ये dy बाई डी एक्स, यह भी लिखना दो, यहाँ लिख दो dy बाई डी एक्स। ठीक है, dy बाई डी एक्स है।
3ax dy बाई डी एक्स। ठीक है, इधर क्या बचा हुआ 3ay पहले से था, ये 3x वाला 3x² इधर आ गया। अब dy बाई डी एक्स को कॉमन निकालो। जब dy बाई डी एक्स को कॉमन निकालेंगे तो बचेगा 3y² माइनस 3ax। और यहाँ पे क्या बचा हुआ 3 को बाहर निकाल देते हैं और कुछ तो बाहर निकलेगा नहीं, ay माइनस x² बचेगा। ये नीचे चल जाएगा तो dy बाई डी एक्स, और साथ ही साथ इसमें से कॉमन निकाल के ही नीचे लिखेंगे। ये जैसे ऊपर में 3 आया था, यहाँ से भी कॉमन निकाल देंगे 3, और जो बचेगा y² माइनस ax उसको लिख देंगे। क्यों 3 निकाले, ताकि 3 कट जाए। कटने के बाद आंसर आ जाएगा हम लोग का dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ay माइनस x² बाई में y² माइनस ax। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का। लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, x का पावर 5 y का पावर 5 और माइनस प्लस में 15xy और प्लस में नहीं माइनस में c इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन है हम लोग का, x का पावर 5 y का पावर 5 प्लस में 15xy माइनस c इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे 15 नहीं है 5 है। ठीक है, 5x5। अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या करना है, x का पावर 5 का हमको पता है, x का पावर 5 होगा 5x का पावर 4, और y में जब लिखेंगे तो 5y का पावर 4 तो लिखेंगे, साथ ही साथ dy बाई डी एक्स भी लिखना जरूरी है। प्लस का साइन भी 5 को रखें, u का डिफ्रेंसिएशन करेंगे मतलब x को रखेंगे और y का डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। बीच में प्लस का साइन y को रखेंगे और x का डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, और c तो पता है 0 होता है। अब ब्रैकेट को भी खोलते हुए चलेंगे, 5x का पावर 4 प्लस 5y का पावर 4, और ये है dy बाई डी एक्स। इसमें क्या है 5x है और साथ में dy बाई डी एक्स है। 5 उसके पास भी जाएगा, सेकंड वाले के पास 5, तो बन जाएगा 5y, और ब्रैकेट तो होगा नहीं। ठीक है, ब्रैकेट नहीं होगा और इक्वल टू में 0। अब ध्यान दो dy बाई डी एक्स इन दोनों के पास है, कॉमन निकाल दो dy बाई डी एक्स। जब dy बाई डी एक्स को कॉमन निकालेंगे तो 5y का पावर 4 बचेगा और 5x बचेगा। जो ये और ये पार्ट है इन दोनों को उठा के माइनस 5y और माइनस 5x का पावर 4 को उठा के उधर ले जाएंगे। अब क्यों ना माइनस 5 को कॉमन निकाल दें, तो y प्लस एक्स का पावर 4 बचेगा, और ये वाला में भी माइनस को 5 को बाहर निकालते हुए लिखेंगे y का पावर 4 प्लस एक्स, ताकि 5 क्या कर सके हम लोग काट सकें। तो फाइनल आंसर क्या होगा, नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव विद इन ब्रैकेट y प्लस एक्स का पावर 4 डिवाइडेड बाई y का पावर 4 प्लस एक्स। ये है dy बाई डी एक्स। ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर में लिखा था y 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, और हमको प्रूव करना है कि dy बाई डी एक्स का जो वैल्यू आएगा वो आएगा नेगेटिव में रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक काम करता है, यहाँ 2 टर्म दिख रहा है, यहाँ भी 2 टर्म दिख रहा है, तो क्यों ना इसको डिफ्रेंशिएट कर दें। u को रखेंगे v का डिफ्रेंशिएशन, v कौन है, ये वाला चीज़, इसका होगा 1/2 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट में है तो हो गया, और अंदर वाला का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0 माइनस 2x, ये खत्म हो गया। फिर बीच में प्लस का साइन लगाएंगे, इस बार रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को रखेंगे और y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स लिख देंगे, खत्म हो गया। u इंटू वी में पहला वाला पार्ट खत्म। दूसरे पार्ट के बारे में बात करेंगे तो x है, तो x को रखेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/2 रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर होगा, और साथ ही साथ क्या आएगा, नेगेटिव में 2y आएगा और dy बाई डी एक्स भी आएगा। ठीक है, 2 टर्म में तोड़े, प्लस का साइन लगाएंगे, रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर को रखेंगे और x का हो जाता है 1, और इक्वल टू में 0 है, ये तो हम लोग को पता ही है। अब ध्यान दो कि जिस नंबर में dy बाई डी एक्स आ रहा है उसको पहले रखना है, तो रखने से पहले ब्रैकेट कहीं है तो सॉल्व कर लेते हैं। एक लाइन लिख लेते हैं, इसको ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर है नेगेटिव 2xy बाई में 2 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पहला वाला। दूसरा वाला में क्या है, प्लस का साइन है, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और dy बाई डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं चलेगा। प्लस इसमें क्या हो रहा है, इसमें ध्यान दे प्लस नहीं होगा यहाँ माइनस होगा। क्यों माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को ये नेगेटिव में है। ठीक है, तो यहाँ नेगेटिव लगा दो, और ये हो जाएगा 2xy डिवाइडेड बाई 2 रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर, और साथ में dy बाई डी एक्स भी है, और ये बचा हुआ है प्लस में रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। चेक कर लो, यही है।
अब dy बाई डी एक्स बाहर निकालो, एक तो इसमें है और एक इसमें है। इसको और जो बचा हुआ जिसमें नहीं है dy बाई डी एक्स उठा के उधर ले जाओ, ये उधर चल गया और ये उधर चल जाएगा, ये उठा के इधर, ये उठा के उधर। यहाँ बचा हुआ क्या है, यहाँ पे dy बाई डी एक्स को कॉमन निकाले हम लोग, बचा हुआ है हम लोग के पास रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसमें से निकला तो 2xy बाई 2 रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्लोज करते हैं, ये उधर गया तो नेगेटिव में होगा, नेगेटिव में रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर होगा, ये इधर आएगा नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव में साइन है ना तो पॉजिटिव बन जाएगा, क्या आएगा 2xy डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम सोच रहे हैं क्यों ना एलसीएम ले लें, एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा, थोड़ा छोटा हो सकता है या कुछ कटे उटे, तो dy बाई डी एक्स को रहने दिए, इसका एलसीएम ले लेता है, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक और रहे तो एक और है तो इसको रूट के अंदर में ही रहने देते हैं 1 माइनस वाई स्क्वायर के साथ, और ये है नेगेटिव 2xy, और बाई में क्या है 2 रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये क्लोज हो गया। यहाँ पर ध्यान दें तो ये क्या लिखा हुआ है, अगर हम इसमें से माइनस को बाहर निकाल देते हैं, पहले माइनस को क्या किया बाहर निकाल दिया, तो अब उल्टा हो गया, ये प्लस ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, तो प्लस वाला जो चीज़ लिखा हुआ है ये प्लस में, इसका एलसीएम लिया इसके साथ, तो ये हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर, और साथ ही साथ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, रूट में ही रहना देते जैसे इस साइड रखे थे। अब क्योंकि यहाँ से माइनस निकाल दिए तो ये बच गया माइनस में 2xy, और बाई में क्या है, बाई में तो एलसीएम लिए थे 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही रहेगा। अब ध्यान दो कि ये वाला टर्म इसके साथ कैंसिल हो जा रहा, सेम सेम, ठीक है। तो बचा क्या हम लोग के पास dy बाई डी एक्स, ऊपर में माइनस है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 2 रूट ओवर, 2 को भी काट ही देते हैं, यहाँ 2 छूट गया, ठीक है, यहाँ 2 था ना 2 छूट गया, 2 को भी काट ही दो, 2 को काट देने से क्या हो जाएगा हम लोग का कि ये वाला टेंशन हट जाएगा, नेगेटिव मतलब 2 वाला नहीं आएगा, तो क्या बचेगा हम लोग का 1 माइनस वाई स्क्वायर बचेगा, और नीचे में बचेगा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसी को मिला के लिख दिया गया है कि नेगेटिव में रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों को एक साथ dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल दिए हम लोग। ये तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 17।